इस अमेरिका पर विश्वास नहीं किया जा सकता। एक ऐसे दौर में जब ईरान कतर पहुंच चुका है, पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता वाली बातचीत में शिरकत करने अमेरिका ने ईरान के मिसाइल साइट्स और बोट्स पर हमला कर दिया है। और बहाना क्या दिया जा रहा है कि यह सेल्फ डिफेंस में किया गया हमला है। सीधा सा सवाल दोस्तों, बातचीत चल रही है और आप हमला कर रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, ईरान इसे बर्दाश्त नहीं करने वाला है। हालांकि अल जजीरा के कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इससे बातचीत बिखरने नहीं वाली है, डीरेल नहीं होने वाली है। मगर आप जानते हैं ईरान जवाब देता है और अपने तय समय पर जवाब देता है। मगर जो अमेरिका कर रहा है दोस्तों, ये तय हो चुका है एक निहायत ही अनप्रेडिक्टेबल देश, एक ऐसा देश जिस पर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, अल जजीरा जो बता रहा है कि यह हमला हुआ है, और दूसरी तरफ CNN थोड़ा और डिटेल में जाता है जो बताता है कि यूएस टारगेट्स इरानियन मिसाइल लॉन्च साइट्स एंड बोट्स इन सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स। सीधी सी बात, इसमें सेल्फ डिफेंस है कहां? खुद आपने हमला किया, सीज फायर चल रहा है, कोई किसी पर कोई हमला नहीं कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में टेंशंस हैं। बड़ा सवाल आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। कतर में बातचीत शुरू हो रही है और बातचीत से ठीक पहले यह हमला करके डोनाल्ड ट्रंप अपनी जनता को ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं स्ट्रांग मैन हूं, मैं दबंग हूं, मैं ईरान से डरा नहीं, मैं ईरान से हारा नहीं। मगर आप जानते हैं कूटनीति ऐसे नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है वो बहुत बड़ी भूल है। खबर क्या है दोस्तों, सबसे पहले उसे समझिए आपके स्क्रीन पर। अमेरिका ने सेल्फ डिफेंस के नाम पर ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट्स और नावों यानी बोट्स को निशाना बनाया। स्ट्राइक की खबर, अमेरिकी सेना ने सोमवार को सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स किए जिनमें हॉर्मूज स्ट्रेट के आसपास मौजूद ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट्स और बोट्स को निशाना बनाया गया। यह जानकारी यूएस सेंट्रल कमांड ने दी है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब एक तरफ सीज फायर चल रहा है और दूसरी तरफ जंग खत्म करने के लिए बातचीत भी जारी है। अब तक हमें क्या पता है? इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि अमेरिका और ईरान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौते के मसौदे पर काम कर रहे हैं। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और प्रतिबंध हटाने से जुड़ी भाषा को लेकर मतभेद बने हुए हैं, जिसकी वजह से जंग खत्म करने वाला समझौता अभी फाइनल नहीं हो पाया है। Welcome to a special edition of CNN Newsroom. I'm Brianna Keeler, and we have breaking news. Explosions rock Iran. U.S. Central Command just confirming that U.S. forces targeted Iranian military facilities responsible for launching a series of attacks against American warships in the Strait of Hormuz. बड़ा सवाल, क्या ईरान बारूदी सुरंग बिछा रहा था? एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि ईरानी नावें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में माइंस बिछाते हुए पकड़ी गईं। अमेरिकी सेना ने IRGC की दोनों नावों को खत्म कर दिया और बंदर अब्बास में मौजूद एक SAM यानी सरफेस टू एयर मिसाइल साइट पर भी हमला किया जो अमेरिकी वॉरप्लेन्स को निशाना बना रही थीं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये डिफेंसिव स्ट्राइक्स थे। दो वरिष्ठ सोर्सेस के मुताबिक इन हमलों का मतलब यह नहीं कि सीज फायर खत्म हो गया है। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम न्यूक्लियर मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर भी बात नहीं करने वाले हैं। इस वक्त बातचीत होनी चाहिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर। मगर आपके जहन में सवाल होगा, ये जो ताज़ा हमला मिसाइल लॉन्च साइट्स और बोट्स पर किया गया है जिससे अमेरिका सेल्फ डिफेंस बता रहा है, इसके मायने क्या हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और आगे जाकर क्या होने वाला है? अब मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों, सरल अल्फाज में यह पूरा मामला समझा रहा हूं। मेरे एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। इसकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस यह है कि अमेरिका एक साथ बातचीत भी कर रहा है और सैनिक दबाव भी बना रहा है। यानी सीज फायर टेक्निकली चल रहा है लेकिन ग्राउंड पर मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन खत्म नहीं हुआ है। अब मैं आपको पूरी तस्वीर समझाना चाहता हूं पॉइंट्स के जरिए। नंबर 1, सीज फायर अब बेहद फ्रैजाइल यानी कमजोर दिख रहा है। अगर सीज फायर के दौरान भी यूएस स्ट्राइक्स कर रहा है तो इसका मतलब दोनों पक्ष एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। यह फुल पीस नहीं बल्कि आर्म्ड पॉज जैसा माहौल है। और दूसरा पॉइंट, अमेरिका लेवरेज बनाए रखना चाहता है यानी कि दबाव बनाए रखना चाहता है। कैसे? गौर फरमाएं।
यूएस शायद ईरान को यह मैसेज दे रहा है कि नेगोशिएशन करो, लेकिन हॉर्मूज में मिलिट्री प्रेशर मत बनाओ, यानी टॉक्स के साथ कोअर्जन यानी दबाव भी बनाया जा रहा है। इसका मतलब पॉइंट नंबर 3, हॉर्मूज अभी भी बैटलफील्ड है, युद्ध क्षेत्र है। कैसे? गौर फरमाएं। स्ट्राइक किसी मेनलैंड सिटी पर नहीं, बल्कि मिसाइल लॉन्च साइट्स, बोट्स नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हुई। इसका मतलब यूएस की सबसे बड़ी चिंता अभी भी शिपिंग लेन्स और ऑयल फ्लो है। दुनिया का बहुत बड़ा तेल व्यापार हॉर्मूज से गुजरता है, इसलिए वहां टेंशन पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकती है। बड़ा सवाल, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अमेरिका चिंतित है, तो मिसाइल साइट्स पर हमला क्यों किया जा रहा है? साफ तौर पर इससे जुड़ा है हमारा चौथा पॉइंट, ईरान के डेटरेंस को टेस्ट किया जा रहा है। सरल लफ्जों में, ईरान के डेटरेंस को डायरेक्टली चैलेंज किया जा रहा है। कैसे? गौर फरमाएं। ईरान की पूरी रीजनल स्ट्रैटेजी काफी हद तक मिसाइल्स, फास्ट अटैक बोट्स, हॉर्मूज प्रेशर पर टिकी है। यूएस ने उसी आर्किटेक्चर को टारगेट किया है, और इसी से जुड़ा हुआ है पॉइंट नंबर 5, यानी ये पूरा फुल स्केल एस्केलेशन भी नहीं है। ध्यान दीजिए, लिमिटेड स्ट्राइक, सेल्फ डिफेंस वर्डिंग, टॉक्स जारी। इसका मतलब यूएस फिलहाल कंट्रोल एस्केलेशन चाहता है, टोटल वॉर नहीं। अब यहां 2 चीजों पर ध्यान रखिएगा दोस्तों। याद कीजिएगा, शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप लगभग तैयार थे ईरान पर दोबारा हमला करने के लिए। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था, और सबसे पहले बताया था, कि अमेरिका ईरान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहा है। यानी कि ये एक किस्म का फितूर है डोनाल्ड ट्रंप का, और वो उस फितूर को अंजाम देना चाहते हैं। ऊपर से ईरान पर प्रेशर, और अपनी देश की जनता को ये बताना कि मैं डरा नहीं हूं, मैं हारा नहीं हूं। पॉइंट नंबर 6, नेगोशिएशंस पर इसका दोबारा असर हो सकता है, और इससे जुड़ी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर 1, प्रेशर टैक्टिक सफल हो। नंबर 2, ईरान डील में ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करे, या ईरान और कठोर हो जाए, बोले सीज फायर का फायदा उठाकर यूएस हमला कर रहा है। यही बात लगातार ईरान कह रहा है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये वो अमेरिका है जो लगातार इस तरह से सीजफायर का उल्लंघन करता है। इससे पहले भी जो 2 जंगें शुरू हुई, 12 दिन की जंग और 40 दिन की जंग, ईरान बातचीत कर रहा था, और फिर आपने ये कर दिया। अगला पॉइंट, पाकिस्तान मीडिएशन की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है, क्योंकि अब सिचुएशन बहुत अनस्टेबल है। अगर मीडिएटर फेल हुआ तो हॉर्मूज एस्केलेशन, ऑयल शॉक, शिपिंग क्राइसिस और वाइडर रीजनल वॉर फिर से तेज हो सकता है। मगर मेरा एक और तर्क है, इससे कहीं ना कहीं यह भी पता चल रहा है कि पाकिस्तान का मीडिएशन भी नाकाम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप अमेरिका पर प्रेशर नहीं डाल पा रहे हैं। अमेरिका जो मर्जी कर रहा है, और यही इल्जाम कुछ दिनों पहले ईरान ने लगाया था कि पाकिस्तान अमेरिका पर बिल्कुल प्रेशर नहीं डालता है। आखिर क्यों? और जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका असर ग्लोबल मार्केट्स पर भी पड़ने वाला है। और पॉइंट नंबर 8, ग्लोबल मार्केट्स और ऑयल ट्रेडर्स बहुत नजदीकी से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। सिर्फ एक बड़ा हॉर्मूज इंसिडेंट ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर सकता है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ा सकता है, शिपिंग डिस्ट्रक्ट कर सकता है। इसलिए सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं है, ये एक सिग्नल है। वॉर ऑफिशियली रुकी हुई नहीं दिखाई दे रही है, असली पावर स्ट्रगल अभी भी जारी है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए, और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और आपको समझना पड़ेगा कि यह हमला करने के बाद यूएस सेंट्रल कमांड ने क्या कहा, और उनकी शब्दावली में आप समझ सकते हैं कि इरादा दरअसल है क्या। उसने कहा, US forces conducted self-defense strikes in southern Iran today to protect our troops from threats posed by Iranian forces. अब यहां US सेंटकॉम कह रहा है कि हमें ईरानी सेनाओं से खतरा था। क्या खतरा था? आपने हमला कर दिया। आपको कम से कम लोगों को बताना चाहिए कि आपको क्या खतरा था, और आपने सीधा हमला कर दिया। गौर फरमाएं, यूएस सेंट्रल कमांड कहता है टारगेट्स में मिसाइल लॉन्च पॉइंट्स और ईरानी नावें शामिल थीं जो समुद्र में माइंस लगाने की कोशिश कर रही थीं। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि ऑनगोइंग सीजफायर के दौरान भी अमेरिकी सेना अपने सैनिकों की सुरक्षा कर रही है, लेकिन साथ ही संयम भी बरत रही है।
अब आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। इससे पहले भी सीज फायर के दौरान अमेरिका और ईरान की सेनाओं के बीच फायरिंग होती रही है। मई की शुरुआत में अमेरिकी सेना ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका का कहना है कि उन ठिकानों से अमेरिकी वॉरशिप्स पर बिना उकसावे के मिसाइल ड्रोन्स और छोटी नावों से हमले किए गए थे जब अमेरिकी जहाज स्ट्रेट से गुजर रहा था। अब आपके जहन में एक सवाल होगा दोस्तों कि क्या इसके बाद बातचीत पूरी तरह से फेल हो जाने वाली है? लिहाजा मैं अब आपके सामने अल जजीरा का लेख पेश करने वाला हूं। अल जजीरा का मानना है कि इससे बातचीत पर कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा नहीं। बहरहाल बड़ी खबर क्या है कि कतर इस वक्त मोहम्मद गालिबाफ और अब्बास अरागची पहुंच चुके हैं और ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी। मगर आखिर अल जजीरा ऐसा क्यों कह रहा है कि ये जो लिमिटेड स्ट्राइक अमेरिका ने किया है इसका बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा? गौर फरमाएं। ईरान के बंदर अब्बास पर अमेरिकी हमला छोटी रुकावट, लेकिन शांति वार्ता पटरी से उतरने की संभावना कम। वॉशिंगटन डीसी से रिपोर्टिंग कर रहे एलन फिशर के मुताबिक अमेरिका ने बंदर अब्बास पर हुए हमलों को सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स बताया है। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई ईरानी बलों से पैदा हुए खतरे से अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए की गई है। अल जजीरा का कहना है कि इस तरह की छोटी झड़पें पहले भी हो चुकी हैं, खासकर सीज फायर शुरू होने के तुरंत बाद। इस समय डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो इन्हें सीज फायर का उल्लंघन नहीं मानते। अमेरिका की तरफ से भी अभी बहुत कम जानकारी सामने आई है, इसलिए ऑपरेशन कितना बड़ा था यह साफ नहीं है। फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि यह झड़प सामान्य थी या कुछ अलग, लेकिन ट्रंप अभी भी बातचीत आगे बढ़ाना चाहते हैं और शांति समझौते को पक्का करना चाहते हैं। अल जजीरा को बताया गया है कि ट्रंप ठीक एक हफ्ते पहले आज के दिन हमला करने वाले थे, लेकिन गल्फ देशों के दखल के बाद उन्हें टाल दिया गया। फिलहाल इस घटना को एक छोटी रुकावट माना जा रहा है, लेकिन अभी के लिए इसे शांति वार्ता टूटने की संभावना नहीं दिख रही है। मगर आपको देखना पड़ेगा दोस्तों कि ईरान इस पर क्या करने वाला है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में ईरान ने बार बार साबित किया है कि वो जो भी कदम उठाता है उसका अमेरिका को जबरदस्त नुकसान होता है डिप्लोमैटिकली। हकीकत यह भी है कि हो सकता है कि इस वक्त इस हमले से, इस सो कॉल्ड लिमिटेड स्ट्राइक से ईरान हैरत में हो, ईरान सरप्राइज्ड हो, क्योंकि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ईरान की कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं आई है। और हो सकता है कि जब तक ये प्रोग्राम आए सामने तब तक ईरान अपनी तरफ से कुछ अटैक कर दे, इसलिए हमें इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। और जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेस टेलीविजन की खबर जो कहती है, ईरान स्टॉप नेगोशिएटर गालिबाफ एफएम अरागची इन कतर अमिड टॉक्स टू एंड वॉर। यानी कि दोनों नेता पहुंच चुके हैं कतर, मगर इस बातचीत से पहले ईरान ने कुछ शर्तें रखी हैं। वो शर्तें क्या हैं, कुछ देर बाद, मगर गौर फरमाएं। ईरान का डेलीगेशन, जिसकी अगुवाई अमेरिका के साथ बातचीत में मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाग़िर गालिबाफ कर रहे हैं, सोमवार को कतर की राजधानी पहुंचे। IRNA के मुताबिक ये दौरा उस कूटनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है जो हाल के हफ्तों में पाकिस्तान के मीडिएशन में शुरू हुई। इसका मकसद थोपी गई जंग को खत्म करना है और बातचीत उसी सिलसिले में आगे बढ़ाना है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी टीम कतर के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ बातचीत करेगी ताकि गैर कानूनी आक्रामक जंग को खत्म करने से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा हो सके। वहीं मेहर न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि डेलीगेशन कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी से भी मुलाकात करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत के एजेंडे में अमेरिका इसराइल की कार्रवाई खत्म करना, ईरान पर लगे सैंक्शंस हटाना जैसे मुद्दे शामिल हैं। यह भी बताया जा रहा है कि ईरान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हिम्माती भी इस डेलीगेशन में शामिल हैं। अब ईरान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर का होना क्या साबित कर रहा है दोस्तों? ये साबित कर रहा है कि ईरान इस बात पर तवज्जो दे रहा है कि आपने जो हमारे तमाम एसेट्स फ्रीज कर रखे हैं उसे अनफ्रीज कीजिए। हमारा जहां जहां पैसा ब्लॉक किया हुआ है उसे अनब्लॉक कीजिए। हो सकता है इसी वजह से ईरान के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं वो यहां मौजूद हैं। तो एक तरफ ईरानी डेलीगेशन कतर पहुंचा है और दूसरी तरफ अमेरिका ने उसके मिसाइल लॉन्च साइट्स और बोट्स पर हमला कर दिया, ये बहाना देते हुए कि उसके सोल्जर्स को खतरा था।
अगर ईरान ने कुछ साबित किया है पिछले 1 या 2 सालों में, तो उसने अपनी तरफ से कभी कोई हमला नहीं किया। अमेरिका ने अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा बनाया, और वो प्रोपेगेंडा क्या था? याद कीजिएगा, अमेरिकी प्रेस डिनर पर एक हमला हो जाता है। हमले में कौन शामिल था? कोई ईरानी नहीं, एक अमेरिकी नागरिक। उसके बाद ये झूठ कहा जाता है, ये प्रपंच, ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि इवांका ट्रंप की बेटी पर IRGC हमला करना चाहता है, उन्हें मारना चाहता है अपने ही कमांडर के बदले में। उसे अमेरिका प्रूव नहीं कर पाया। फिर मत भूलिए किस तरह से व्हाइट हाउस पर हमला होता है। ये सारी चीजें एक रहस्य की तरफ इशारा कर रही हैं। ये बता रही हैं कि अमेरिका पर विश्वास नहीं किया जा सकता। या तो अमेरिका के अंदर सिक्योरिटी बिखर रही है, अमेरिका अंदर से इम्प्लोड कर रहा है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार 2 बड़े हमले, एक व्हाइट हाउस पर और एक उस प्रेस डिनर पर जिसमें डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। और ऐसे में बातचीत को लेकर ईरान ने अपनी शर्तें साफ कर दी हैं। आपकी स्क्रीन पर इस्माइल बागाई, जो कि ईरानियन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा, कतर की यात्रा से ठीक पहले गौर फरमाया जाए। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि अमेरिका के साथ इनडायरेक्ट बातचीत का मुख्य फोकस हर मोर्चे पर आक्रामक कार्रवाई खत्म करना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, नंबर 1, न्यूक्लियर मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रबंधन पर भी बात नहीं होगी। शनिवार को बागाई ने कहा था कि ईरान और अमेरिका के 14 पॉइंट मेमोरेंडम को अंतिम रूप देने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। इसका मकसद अमेरिकी समुद्री आक्रामकता रोकना और ईरान की रोकी गई संपत्तियों को रिलीज करवाना है। एक टेलीविजन इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस समय ईरान का पूरा ध्यान सिर्फ अपनी उस पेशकश के आधार पर अमेरिका इस्राएल युद्ध खत्म करवाने पर है, जिसे दोनों पक्षों के बीच कई बार आगे पीछे भेजा जा चुका है। आपने एक पॉइंट पर गौर किया, बागाई ने कहा कि इस बातचीत का मकसद है अमेरिकी समुद्री आक्रामकता रोकना, यानी अग्रेशन रोकना, मगर अमेरिका ने मानो ईरान को ठेंगा दिखा दिया है। ये सर्जिकल स्ट्राइक करके, जिसका जिक्र आज मैं कर रहा हूं, जो आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। मगर हां दोस्तों, हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान जब भी जवाब देगा, बहुत करारा जवाब देगा। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।